हेलो। तो आज हम लोग वापस से ब्लैक क्लोवर के एक नए चैप्टर को कवर करने वाले हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत लेट हो चुका है ये वीडियो बनाने में, बट अभी होपफुली रेगुलर वीडियोस आएंगे इस चैनल पे। एक दिन छोड़ के एक दिन इस चैनल पे मैं एक वीडियो एटलीस्ट अपलोड करूंगा, और मेरे मेन चैनल पे मैं ऑलमोस्ट हर दिन एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करने वाला हूँ। लाइफ में बहुत कुछ चला जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया ये सब चीज़ें, बट अब मैं करूँगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब इस वीडियो में बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमें ये दिखाते हैं कि जो क्विल क्लिफ होता है वो खुल चुका होता है, और उसके बाद रियल वर्ल्ड में डीमंस की एंट्री हो चुकी है, और उसके साथ साथ दो बहुत ही खतरनाक डीमंस यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि जो हमारा जैक द रीपर होता है वो एकदम से दूर जाके दीवार पे घिरा होता है, और हमें दिखाते हैं कि जो हमारा नाक्ट होता है वो सोच रहा होता है कि भाई मेरा खुद का डीमन इस वक्त शेक कर रहा है। प्लूमुड की बात कर रहा होता है वो। फिर हमें दिखाते हैं कि जो ये दो नए डीमंस आए होते हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, और ये अंडरवर्ल्ड के होते हैं। उसके साथ साथ इन लोग का लेवल जो होता है वो डार्क ट्रायड के जैसा होता है, लेकिन हमें ये बहुत जल्दी मालूम पड़ता है कि इनका लेवल डार्क ट्रायड जैसा नहीं है, उनसे बहुत ऊपर का लेवल है इनका। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लोग तुरंत यहाँ पे आने के बाद अपना ऑरा और अपने अटैक्स छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा नाक पीछे उड़ के गिरता है, और डार्क ट्रायड के लोग भी इसके सामने खड़े होते हैं और इसको रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं, इन दोनों डीमंस को। मीनवाइल यहाँ पे इनके अंदर से बहुत सारे रूट्स भी निकल रहे होते हैं जो कि हर जगह को कवर कर चुके होते हैं। तभी हमें ये दिखाता है कि नाक्ट बोलता है कि भाई ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल और ये लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, ये लोग हमें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ऐसी मस्ती मस्ती में। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि इसमें से एक डीमन का नाम होता है नमः और एक का नाम होता है लिलिथ। वेल, हमें अगले सीन में ये मालूम पड़ता है कि जो इनके रूट्स होते हैं वो रूट्स हर जगह से सारा का सारा माना एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और ये उसके साथ साथ बहुत सारा नॉशिएटिंग मैजिक को भी अपने आसपास छोड़ रहा होता है ये रूट्स। वेल, हमें अगले सीन में ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे सिर्फ वही नहीं हुआ है, जैसे ही वो गेट खुला होता है उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे डीमंस निकल आए होते हैं जो कि अब यहाँ पे आके ओपन वर्ल्ड में ह्यूमंस के ऊपर हमला करना शुरू कर रहे होते हैं। और उन्हें यहाँ पे देख के नॉर्मल सिविलियंस बहुत डर डर के भाग रहे होते हैं, वो लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। सारे के सारे डेविल्स यहाँ पे आ चुके होते हैं, और इस चीज को हमारी बड़ी बहन गोलन ने भी महसूस कर लिया होता है। वो देखते हैं कि बहुत सारे डीमंस यहाँ पे आ रहे हैं, और वो बोलते हैं कि कोई ना कोई अजीब सा मैजिक मुझे फील हो रहा है। मीनवाइल बड़ी बहन गोलन यहाँ पे ये बड़े वाले डीमन से अभी भी लड़ रही होती है, और इसने इस बड़े वाले डीमन को अब तक खत्म नहीं किया होता है। वेल, हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारा यहाँ पे दांते होता है वो 70% पावर अनलीश करने के बाद भी यूनो से नहीं जीत पाया होता, क्योंकि उन्होंने अपना फेरी मोड अनलॉक कर लिया होता है, वो उसको यहाँ पे यूज कर रहा होता है। तभी वो बोलता है ज़ेनॉन अब ये चीज खत्म हो चुकी है। मीनवाइल यहाँ पे दांते बोलता है कि हाँ, तुम लोग की सारी मेहनत अब खराब हो चुकी है, क्योंकि जो पहला गेट जो कब से बंद था, जिसकी वजह से हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट जो हमने डेविल्स के साथ बनाया था जो कि इनकम्प्लीट था, वो अब खुल चुका है। इसका ये मतलब है कि अब हम लोग हमारा 100% पावर यूज कर सकते हैं बिना किसी बैकलैश के। ऐसा बोल के वो बहुत खुश होता है, और इसके साथ साथ हमारे तीनों के तीनों डार्क ट्रायड के लोग अपना 100% पावर अनलीश करते हैं, और ये वाले सीन में उनका 100% पावर दिख रहा होता है। ज़ेनॉन और दांते बहुत ही बैडएस दिख रहे होते हैं यहाँ पे। वेल, 100% पावर अनलीश करने के बाद तुरंत दांते हमला करता है हमारे जैक द रीपर के ऊपर। वो बोलता है कि अब तो तुम मुझसे इतना लंबा फाइट नहीं कर सकते, पर थोड़ी कोशिश करो और लंबा फाइट करने की। जैक द रीपर की यहाँ पे हवा टाइट हो चुकी होती है। मीनवाइल यहाँ पे वैनिका हमारी प्रिंसेस चार्लोट के साथ लड़ रही होती है, और यहाँ पे प्रिंसेस चार्लोट की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, और वो बोलती है चार्लोट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आ जाओ मुझसे लड़ लो, मेरे पास आ जाओ। ऐसा बोल के वैनिका पागल हो रही होती है, और वो अपने डेविल फॉर्म में बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है। हमारा व्हाइट मैक्स यहाँ पे बोलता है चार्लोट क्या तुम ठीक हो, लेकिन चार्लोट यहाँ पे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो अपने फाइट में पूरी तरह से इंडल्ज हो चुकी होती है। और यहाँ पे ज़ेनॉन अपना बोन वाला मैजिक यूज करता है, और वो अपने अंदर से सारे के सारे बोन्स निकाल के हमारे यूनो के ऊपर हमला करता है। यूनो बोलता है कि इसके बोन्स बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं, और ज़ेनॉन बोलता है हाँ, अब जीत तो मेरी ही होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा ये ड्रीम खत्म हो रहा है यूनो। और तो और जैसे ही यहाँ पे ज़ेनॉन ये पावर अनलीश करता है, उसके बॉडी के सारे डैमेज भी हील हो चुके होते हैं, जो देख के यूनो बोलता है कि अब तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इससे फाइट करना मुझे यहाँ पे। मीनवाइल जो यहाँ पे हमारा नाक्ट होता है वो सिचुएशन को असेस करता है और बोलता है कि ओ माय गॉड, अब मैं इन्हें ऐसे नहीं हरा सकता, और इस सिचुएशन मेरे हाथ से बहुत निकले जा रही है। मुझे कैसे भी करके मॉरिस को पकड़ना पड़ेगा, वो बंदा जो इनके साथ डॉक्टर वाला काम कर रहा है, जो इनका हेल्प कर रहा है, उसे मुझे कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। लेकिन मेरे सामने दो अंडरवर्ल्ड के डीमंस खड़े हैं, अब मैं इनसे लड़ तो सकता हूँ नहीं। तभी नाक्ट बोलता है ओए प्लूमुड, मेरे भाई प्लीज मेरे साथ मरने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम इनसे जीत नहीं पाएंगे और हमें इनसे लड़के मरना ही पड़ेगा। और इस वक्त वो आस्था के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पे नाक्ट वो अपनी सारी की सारी उम्मीदें आस्था के ऊपर लगा देता है, बोलता है कि आस्था यहाँ पे आके हमें डेफिनेटली बचाएगा, लेकिन जब तक वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करता, अपना डेविल यूनियन फॉर्म पूरी तरह से सीख के नहीं आता, तब तक मुझे इन्हें रोकना ही पड़ेगा कैसे न कैसे करके। इतने में ज़ेनॉन बोलता है यूनो को, मैंने तुमसे कहा था ना कि मरने वाले तुम ही हो, और वैसे भी अगर तुम यहाँ पे नहीं मरे तो तुम्हारे पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो वो बोलता है इसका क्या मतलब। वेल, तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नॉर्मल विलेजेस के आसपास ब्लैक कलर का क्लाउड आ रहा होता है ऊपर से, और हर जगह अंधेरा छा जाता है। लेकिन ये अंधेरा क्यों है यहाँ पे,
वेल जैसे ही हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये लोग, तो यहाँ पे एक और नया सा बड़ा वाला डीमन आ चुका होता है जिससे बड़ी बहन कोलन लड़ रही होती है। ये वो सेम डीमन नहीं है, ये उसी टाइप का दूसरा डीमन है जिससे बड़ी बहन कोलन लड़ रही है, लेकिन ये डीमन अब फ्रीली यहाँ पे घूम रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता और हमारा आस्था अभी भी अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ रहता है। और ये डीमन उस डीमन की तरह दिखता है जिसको हमने देखा था कि जिसको हमारे सबसे पहले महोदय ने हराया था, महोदय नंबर 1 ने। वेल क्या आस्था की ट्रेनिंग अभी कंप्लीट हो पाएगी, जानने के लिए आप लोग को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, जो कि मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ चैनल के ऊपर। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट बताओ कि वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए बस इतना ही, मेरा नाम है साजिद और बात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।